हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कल हम क्या पढ़े हुए थे? कल हम पढ़े थे पराकड़। पराकड़ विच्छेद यानी इसकी पहले संरचना देखते हैं जो पढ़े थे कल कैसे होता है। ये केंद्रक है हमारा, ठीक। ये हमारा क्या है? बाह्य छोर या बाह्य स्तर बोल सकते हैं इसे। बाह्य स्तर, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाइम। इसे इंग्लिश में एग्जाइम बोलते हैं। ये हमारा क्या है? अंतःचोर या अंतःस्तर, जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लाज्मा झिल्ली है। ये हमारा क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। ये हमारा केंद्रक है। और ये क्या होता है? अगुणित होता है। ये केंद्रक क्या होता है? अगुणित। और जो ये है हमारा, ये हमारा जनन क्षेत्र होता है। जनन क्षेत्र। ये हमारा पराकण विकसित कैसे होता है इसके बारे में आइए हम इसके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। बाह्य स्तर क्या होता है? पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? बाह्य स्तर। ठीक। बाह्य स्तर हमारा स्पोरोपोलिनियन से मिलकर बना होता है और ये सबसे बाहरी स्तर होता है। बाह्य स्तर स्पोरोपोलिनियन से स्पोरोपोलिनियन से बना होता है। ठीक। और यह अपघटनीय भी होता है। क्या होता है? अपघटनीय। सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये था हमारा, सेकंड पॉइंट क्या है? या अपघटनीय होता है। ठीक, समझ में आया? इसको इरेज कर दें। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अंतःस्तर। सेकंड पॉइंट। अंतःस्तर, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटाइन। इसे इंग्लिश में इंटाइन बोलते हैं, उसको एग्जाइम बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट, ये पैक्टीन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये पैक्टीन और सेलुलोज से मिलकर सेलुलोज से बना होता है। ठीक। और यह कैसा होता है? ये लचीला और पतला होता है। सेकंड पॉइंट, लचीला और
ला होता है। ठीक है, ये हमारा किसके बारे में हो गया? अंतःस्तर यानी इन टाइम के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में या जनन क्षेत्र के बारे में। जनन क्षेत्र, जनन क्षेत्र ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां पे बायचोल अनुपस्थित होगा वहां पे जनन क्षेत्र उपस्थित होगा। ठीक, जहां पे बाह्य स्तर हमारा नहीं होगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बाह्य स्तर हमारा नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? हमारा जनन क्षेत्र। ठीक, जहाँ जहाँ पे बाह्य स्तर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्या उपस्थित होगा? जनन क्षेत्र। ठीक, हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? जहां पर बाह्य स्तर अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, वहां पर जहां पर बाह्य स्तर अनुपस्थित होता है, सेकंड पॉइंट क्या होगा? वहां पर जनन क्षेत्र उपस्थित होता है, जनन क्षेत्र उपस्थित होता है। ठीक, ये हमारा क्या होगा? जनन क्षेत्र। इसे हम पढ़ लेते हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक, केंद्रक के बारे में। केंद्रक की संख्या सिर्फ एक होती है। ठीक, केंद्रक हमारा कितना होता है? सिर्फ एक। केंद्रक केवल एक ही होता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जो कि अगुणित होता है। केंद्रक हमारा अगुणित होता है। केंद्रक अगुणित होता है। ठीक, एक और काम होता है अंतःस्तर। और क्या काम करती है? यह पराग नलिका का भी निर्माण करती है। अंतःस्तर पराग नलिका का पराग नलिका का भी निर्माण करती है। यही निर्माण करती है। ठीक, पराग नलिका का भी अंतःस्तर ही निर्माण करती है। अब हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। इसको अरेंज कर दे रहे हैं। संरचना देख लीजिए। मादा जननांग, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मादा जननांग के बारे में। इसकी संरचना कैसी होती है? सुराही देखें आप लोग, सुराही घड़ा जिसे बोलते हैं। पहले पुराने जमाने में उसमें हम लोग पानी पीते थे। घड़ा देखिए ऐसे बन रहा है।
ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र। ये हमारा क्या है, ये वाला पूरा क्या है हमारा, वर्तिकाग्र है। ठीक, ये हमारा क्या है, वर्तिका। ओके, ये भी हमें एक ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र। ये हमारा क्या है, वर्तिका। ये हमारा क्या है, अंडाशय है। ये हमारा अंडाशय है। ये हमारा क्या है, पुष्पासन। ये हमारा पुष्पासन है। ये क्या है हमारा, ये हमारा बीजांड है। क्या है, बीजांड। ठीक, ये हमारा क्या है, बीजांड है पूरा। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। ये हमारा क्या है, पुष्पासन, यानी पुष्प जिसके ऊपर खिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। ये कौन सा कलर रहता है, हरा कलर का। और ये कितना होता है, एक अंडपी इसमें होते हैं और बहुअंडपी होते हैं। और बहुअंडपी यानी एक अंडपी में जिसकी अंडकों की संख्या केवल एक होती है। और बहुअंडपी में देख के बता दे रहे हैं, एक अंडपी और बहुअंडपी। एक अंडपी यानी जिसमें अंडक की संख्या केवल एक होती है। केवल एक होती है, और इसमें एक से अधिक होती है। एक से अधिक होती। ठीक, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। इसके बहुअंडपी के दो टाइप्स होते हैं। कौन से, वियुक्ता अंडपी और संयुक्ता अंडपी। वियुक्ता और संयुक्ता। ठीक, बहुअंडपी कितने टाइप होते हैं, दो। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वियुक्ता अंडपी और दूसरा संयुक्ता अंडपी। ठीक, अब इसको अरेंज कर दें। देखते हैं नर युग्मकोद्भिद में क्या क्या होता है और मादा युग्मकोद्भिद में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि कैसे निषेचन होता है, परागकण से परागकण कैसे जाता है कहाँ पे, वर्तिकाग्र तक। नर युग्मकोद्भिद और मादा में कोद्भिद। नर में क्या क्या होता है, पुंकेसर होता है,
और क्या आता है, परागकोश होता है। और परागकण होता है, परागकण ही तो जाता है मादा के वर्तिकाग्र तक। इसमें क्या होता है, इसमें तो अभी यही बताया मैं, क्या होता है, अभी संरचना बना के तो बताया हो ना, वर्तिकाग्र, सेकेंड, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय, ठीक, और होते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे निषेचन होता है। देखिए, मान लीजिए ये नर है, ठीक, और ये मादा है। ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र, यानी ये वर्तिकाग्र, ठीक, और यहाँ में हमारा क्या है, पराग कोश। यहाँ पे हमारा क्या है, परागकोश। अब परागकोश से ये नर वाला भाग है, ये मादा वाला है, लिख दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, मादा का, या क्या है, नर, समझ लीजिए। परागकोश से ये क्या जा रहा है, परागकण जा रहा है। क्या जा रहा है, परागकण। ये क्या जा रहा है, परागकण जा रहा है। ये हमारा क्या जा रहा है, परागकण जा रहा है, ठीक। कहां तक जाएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। कहां जाएगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। ये जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी में, ये जाने की, परागकण जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परागण। क्या कहेंगे, परागण। क्या कहेंगे, परागण, यानी पुंकेसर से, पुंकेसर का वह भाग, परागकोश जिसे कहते हैं, पुंकेसर का वह भाग, या नर युग्मकोद्भिद का वह भाग जिसे हम पुंकेसर को परागकोश कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का वह भाग जिसे हम परागकोश कहते हैं, वहां से परागकण निकलकर स्त्री केसर के या मादा युग्मकोद्भिद, ठीक, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, परागण। और अभी तक हम ये समझ लिए कि इसे परागण कहते हैं, ठीक, लेकिन ये परागण होगा कैसे, परागण क्या अपने मन से निकल कर चला जाएगा, उड़ के चला जाएगा, नहीं ना, किसी के जरिए तो होगा ही। और किसके जरिए होगा, आइए हम देखते हैं इसे, ठीक। लेकिन इसमें एक और समझ लेना, अगर ये पुष्प, ये वाला गुलाब का है, तो ये पुष्प किसका रहना चाहिए, गुलाब का, ठीक। ये पुष्प अगर गुलाब का है तो ये भी किसका रहना चाहिए, गुलाब का। ना कि लाके आम से करा दो, ना ही गुड़हल से करा दो। पेड़ किसके रहने चाहिए, एक ही जाति के भी होने चाहिए। कैसे, एक ही जाति के दोनों पेड़ या दोनों पुष्प होने चाहिए, तभी ये परागण करेंगे आपस में, वरना परागण नहीं होगा, ठीक। जैसे मनुष्य से ये होता है, ना कि जानवरों से, उसी तरह और पेड़ पौधे में भी एक ही जाति में होता है, ठीक।
किसके बारे में पढ़ेंगे? परागण के बारे में। परागण, परागण होता क्या है? परागण ये बताया ना क्या होता है? परागण होता क्या है? पुंकेसर का वह भाग, पुंकेसर का वह भाग, संरचना बना देना हम देख लो। ये हमारा क्या है? पुंकेसर है, ठीक। इसे हम नर जननांग भी कह सकते हैं, नर युग्म को भी बोल सकते हैं। ये किसका है? नर का, ठीक है ना। ये किसका है? नर का। फिर से बना दे रहा हूँ मादा का भी, ज्यादा समझ में आएगा। ये मादा का है, ठीक। पुंकेसर का वह भाग जिसे हम परागकोश बोलते हैं, पुंकेसर का वह भाग जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश हमारा क्या है? ये है। क्या है परागकोश? ये परागकोश है, ठीक। ये हमारा परागकोश है। ये पूरा क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर का वह भाग जिसे परागकोश कहते हैं, वहां से इसके अंदर परागकण होता है। इसके अंदर परागकोश, परागकोश के अंदर क्या होता है? हमारा परागकण। वहां से परागकण निकलकर स्त्री केसर यानी मादा युग्म को उद्भिद, इसे हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसको पुंकेसर, इसको स्त्री केसर। परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसमें देखेंगे वर्तिकाग्र कहाँ है। बताया था ना वर्तिकाग्र कहाँ पे है? यहाँ पे। ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र। ये हमारा क्या है? वर्तिकाग्र, ठीक। वर्तिकाग्र तक पहुंचने या जाने या ले जाने, कुछ बोल सकते हैं, तक पहुंचने लिख दे रहा हूं कि प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागण। परागण कहते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि परागण किसे कहते हैं, परागण कैसे होता है। परागकण जाएगा तभी परागण होगा। अब लेकिन हमें ये थोड़ी पता है कि परागण जाए होगा कैसे, यानी परागकण जाएगा तो परागकण जाएगा कैसे? परागकण जाएगा कैसे जाएगा? अपने मन से थोड़ी उड़ के चला जाएगा, चल भाई चल वहां चलते हैं परागण कराते हैं, नहीं होगा ना। अब देखते हैं परागण कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। कभी कभी आंधियां जब चलती है, बहुत तेज हवाएं जब चलती हैं, तो इसका परागकण मतलब इसका परागकण नहीं आंधी से, आंधी की वजह से वहां से निकल जाता है। और किसी पुष्प, यानी इसमें एक और बात लिख लो कि एक ही, इसमें कंपलसरी क्या है? ब्रैकेट में लिख लो कंपलसरी ये है, मतलब ये यही होगा तभी परागण होगा उसमें, कि एक ही जाति के दोनों पुष्प रहे। क्या रहे? एक ही जाति के दोनों पुष्प रहे, ठीक। एक ही जाति के दोनों पुष्प रहेगा तभी परागण संभव है, नहीं तो परागण संभव नहीं होगा। यह गुड़हल का तो इसे भी गुड़हल का होना पड़ेगा, वरना ये गुलाब का गुड़हल का तो निषेचन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं ये कैसे होगा। तेज आंधियां जब आती हैं तो इसमें से परागकण उड़ जाता है, उड़ते उड़ते हुए हवाओं के बीच में कहीं इसी जाति के दूसरा पुष्प रहेगा, वहां पे मादा वर्तिकाग्र तक वहां पे जाके चिपक जाएगा तो परागण हो जाएगा। किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा।
हवाओं के द्वारा, इसके द्वारा, हवाओं के द्वारा, पहला हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा? मनुष्यों के द्वारा। हम कभी कभी पुष्प तोड़ने जाते हैं, ठीक, जब कभी कभी हम फूल तोड़ने जाते हैं, तोड़ते हैं, फिर देखते हैं बगल वाला पेड़ में ज़्यादा फूल लगा है, तो वहाँ भी जाते हैं हम फूल, तो उसका जो परागकण रहता है हमारे हाथों में क्या करता है? चिपक जाता है। जब वो चिपक जाता है तो जाके जब हम दूसरे पेड़ से पुष्प तोड़ने लगते हैं तो हमारा परागकण उस पेड़ में जाके चिपक जाता है, तो वही परागण तब भी हो जाता है। दूसरा क्या होगा? मनुष्यों द्वारा। मनुष्यों द्वारा, ठीक। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है कीट, कीटाणु, यानी जिसे हम बोलते हैं कीटाणु, जैसे मच्छर हो गया, बर्रो हो गई, मधुमक्खियां हो गई और तितलियां हो गई। इससे कैसे होता है? देखिए, जब तितलियां आती हैं यहाँ पे क्या करने, पुष्प तितलियां आती क्यों है? क्योंकि उन्हें क्या मिलता है? यहाँ पे शहद मिलता है पुष्पों में, और वो इसका सबसे यहाँ पे सुगंधित होता है हमारा पुष्प। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे दलपुंज होता है, दलपुंज के कारण पुष्प सुगंधित होता है। और कीटाणु और जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं और तितलियाँ, उस महक के कारण वो पुष्प से आकर्षित ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो जाके उस पुष्प पे बैठती हैं। जब पुष्प से बैठती हैं फूल पे, एक पेड़ के फूल पे जब बैठेंगी तो उसका जो परागकण रहता है वो चिपक जाएगा, जब उनके पैरों में फंस जाएगा। तो जब उड़ेंगी, जब उड़ के जब मादा के वर्तिकाग्र तक जाएंगी, दूसरे पुष्प में जाएंगी, मादा के वर्तिकाग्र, फिर वहां जाके वो फिर फूल पे तो बैठेंगे, जाहिर सी बात है कि कांटों पे बैठेंगी, फूल में बैठेंगी ना। जब फूल में वर्तिकाग्र बैठेंगी, जो उनका परागकण रहता है जो पैरों में चिपका रहता है, तो वर्तिकाग्र में वहां पे जाके वो जब बैठेंगी उसमें, तो वहां उसके वर्तिकाग्र में जाके जब चिपक जाएगा तो परागण हो जाएगा वहां भी। तो किससे होगा? कीटाणु, तितलियों, मधुमक्खियों के द्वारा होगा। मधुमक्खी लिख लेते हैं, मधुमक्खी, तितली आदि जितने चीज होते हैं, पक्षी भी बोल सकते हैं हम, आदि बोल लिख दे रहा हूं, इसमें लिखना आदि। ठीक, अब आप पढ़ेंगे परागण के प्रकार, परागण कितने टाइप्स के होते हैं। परागण के प्रकार, परागण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या 3 प्रकार के होते हैं। या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आइए हम देखते हैं। पहला क्या है? स्वपरागण, स्व, ठीक। दूसरा सजात परागण, सजात परागण, सजात पुष्पी परागण। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? पर परागण होगा। परागण भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण यानी स्वयं परागण, सजाति पुष्पी परागण यानी एक पेड़ में ही अलग अलग पुष्प रहेंगे, ये एक ही पुष्प से करेगा, उसमें नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। सजात पुष्प परागण मतलब एक पेड़ में 2 पुष्प अलग अलग होंगे, एक में नर रहेगा एक मादा, ये भी द्विलिंगी होगा, ये भी द्विलिंगी होगा।
लेकिन ये एक लेंगे, ये पर परागण। पर परागण मतलब दो पेड़ अलग अलग रहेंगे, वो भी सेम टाइप्स के, यानी सेम प्रकार। यानी जैसे गुलाब, जैसे बताया था अभी ना, गुलाब का गुलाब से निषेचन होगा, परागण जाएगा गुड़हल का गुड़हल में, ठीक। पर परागण के लिए दो पौधों के में आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पर परागण के प्रकार, क्या क्या होते हैं, कैसे इनका कार्य होता है, ठीक। धन्यवाद।